दिनेश कुमार जी ने अपने पद का अधिकतम से अधिकतम दुरुपयोग किया है कि ई रैंक का व्यक्ति अनैतिक और असंवैधानिक रूप से एससी लेवल की पोस्ट को हैंडल कर रहा है। उनके अंदर एक डर पैदा हो सकता है कि चीफ टाउन प्लानर जो कहे वो कर दो वरना प्रमोशन नहीं होगा। नमस्कार सर, आप पहले भी एसटीपी को लेकर कई बड़े खुलासे कर चुके हैं। इस बार क्या खुलासा है? देखिए, हक किसी का और नियुक्ति किसी और की, ऐसा ही कुछ चीफ टाउन प्लानर दिनेश कुमार जी के संरक्षण में हो रहा है। बिना किसी वैध डिग्री के एसके प्रभाकर को आपने सीनियर टाउन प्लानर जैसे सेंसिटिव पद पर नियुक्त कर दिया, और हम क्यों ना सवाल खड़े करें फैसलों पर। हम क्यों न इस बात का अनुमान लगाएं कि असंवैधानिक कार्य बिना किसी लालच के किए जा रहे हैं। जब आपका कोई लालच नहीं है तो फिर आपने अपनी दया दृष्टि मेहरबानी एसके प्रभाकर पर लुटा दी। उसका पहला पॉइंट यह है कि सीनियर टाउन प्लानर की पोस्ट यानी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लेवल की है, जबकि एसके प्रभाकर जी की पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ई की है। तो आप समझ सकते हैं कि ई रैंक का व्यक्ति अनैतिक और असंवैधानिक रूप से एससी लेवल की पोस्ट को हैंडल कर रहा है। यह पूरा प्रकरण एक नैतिक गुना है, साथ में असंवैधानिक भी है। दिनेश कुमार जी ने अपने पद का अधिकतम से अधिकतम दुरुपयोग किया है। इससे ज्यादा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि इनको संवैधानिक तौर पर एसटीपी की नियुक्ति करने की कोई संवैधानिक पावर नहीं है। ये देखिए, उन्होंने अपने चीफ टाउन प्लानर के सिग्नेचर से उनकी पोस्टिंग की है, क्योंकि इनको संवैधानिक तौर पर एसटीपी की नियुक्ति करने की कोई संवैधानिक पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो एसटीपी की नियुक्ति करते हैं। आखिर क्यों वो ये कदम उठा रहे हैं? उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है, क्या मंशा है जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं? तो उससे एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नियमों के तहत भर्ती अधिकारी है वह किसी काम में अनैतिक आपका साथ नहीं देते होंगे, लिहाजा किसी और को उस जगह लाकर कुछ भी करवा लें, ऐसी सोच रही होगी। इसमें कोई इफ बट नहीं है, सीधा आदेश पारित करके तत्काल प्रभाव से एसके प्रभाकर को हटाकर उनके और उनके ही जैसे प्रकरण में शामिल आकिल अहमद के द्वारा लिए गए निर्णयों को रिव्यू करके सही फैसलों में बदलना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है जांच के बाद साफ हो जाएगा कि किस घालमेल के लिए इन्होंने लगाया इनको, और क्या घालमेल रही, क्या इनकी भूमिका रही। सर, आप कहना चाहते हैं कि एसके प्रभाकर जी की पोस्टिंग गलत है, तो यह कौन सी बातें हैं जो आप रखना चाहते हैं? देखिए, चीफ टाउन प्लानर दिनेश कुमार के द्वारा एसके प्रभाकर की नियुक्ति की गई है और मेरे पास उनके नियुक्ति के आदेश की कॉपी है। और तो और ये नियुक्ति के बाद भी फुल फ्लैश तरीके से फाइल पर साइन कर रहे हैं। और अब आपके सवाल का जवाब है कि ई को एसटीपी बनाने पर आपत्ति क्या है। देखिए, नियम कहता है कि एसटीपी बनाने के लिए आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग में स्नातक अथवा मास्टर की डिग्री अनिवार्य है, जो कि पुख्ता जानकारी के मुताबिक इनके पास वो डिग्री नहीं है। दूसरा, स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन एसके प्रभाकर के पास नहीं है। इसका मतलब है ये बंदा क्वालिफाइड नहीं है इस पोस्ट के लिए। जिस व्यक्ति को इसकी एबीसीडी नहीं पता, उसको आप कैसे इस पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं? और इनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई भी लगाई है, साथ साथ जहां से टाउन प्लानर की डिग्री मिलती है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां भी हमने लेटर लगाया है, और निगमायुक्त महोदय के संज्ञान में लाने के लिए भी पत्र लिखा है। ये निगमायुक्त महोदय के नाम हमने पत्र लिखा है।
मुझे लगता है इस विषय में कुछ ज्यादा बचा नहीं है कहने की, बस अब कार्यवाही होनी चाहिए गलत नियुक्ति देने वाले को भी और गलत नियुक्ति लेने वालों को भी के ऊपर भी 56 जे में रिटायर टर्मिनेट करो, इनकी पेंशन खत्म करो और इनकी विभागीय जांच कराओ। मेरा मानना है जब तक व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं होगी तो व्यवस्थित कार्य भी नहीं होंगे। जो गलत करेगा उसे उसके किए की सजा देना ही सच्चा न्याय है। मेरा एक ही सवाल है, उन अधिकारियों के अधिकारी की कौन बात करेगा जो वर्षों से ईमानदारी के काम करके अपने प्रमोशन का इंतजार करते हैं, लेकिन बाईपास तरीके से जब दूसरा व्यक्ति उनका हक ले लेता है तो साफ है कि उनका मनोबल भी टूटेगा और वो भी गलत कार्य करने की तरफ आकर्षित होंगे। फिर चापलूसी प्रक्रिया में विश्वास करके विभाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके अंदर एक डर पैदा हो सकता है कि चीफ टाउन प्लानर जो कहे वो कर दो वरना प्रमोशन नहीं होगा। भाई ऐसे तो सीधा सीधा इंस्पेक्टर राज कायम करने वाली बात हो गई और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर कार्यवाही होगी, क्योंकि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आने वाले समय में जानकारी के आधार पर कुछ अहम बातें खुलासे मैं करूंगा जिसमें दिनेश कुमार और एसके प्रभाकर की विदाई तय होगी। इसके अलावा आपकी और कोई मांग भी है? जी बिल्कुल, मेरा कहना है कि जल्दी ही इलेक्शन नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, उसको लेकर मेरी मांग है कि आफ्टर द नोटिफिकेशन यहाँ पर एलओएससी या बीपीसी बिल्डिंग प्लान कमेटी की मीटिंग के रूप में एजेंडा ना जाए। इसको लेकर मैं अपने लेटर पैड पर एक लेटर भी भेज रहा हूं कि अब एलओसी की मीटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, वरना ये गड़बड़ कर देंगे। आपने ये हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।